morning, students. Today we will read chapter 3, our solar system, page number 219, 220 and 221. First of all, open page number 219. Last paragraph, phases of the moon. Phases होते चरण, मून के चरण. The moon is round in shape. मून जो है वो शेप में राउंड है. बट इट अपियर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे. परंतु यह हर दिन हमें बदलता हुआ दिखाई देता है. दीज डिफरेंट शेप्स आर नोन एज द फेसेस ऑफ द मून. इन बदलती हुई शेप्स को फेसेस ऑफ द मून कहा जाता है. नाउ ओपन पेज नंबर 220. यहाँ पर देखिए ये फेसेस ऑफ द मून दिखाए गए हैं. फर्स्ट है न्यू, पहले दिन जो होता है न्यू मून. फिर उसके बाद है क्रेसेंट, हाफ मून 7 डेज़ पे जाके, और 14 डेज़ पे फिर यह फुल मून हो जाता है. फिर सेकंड हाफ 21 डेज़ पे, 27 डेज़ में जाके क्रेसेंट, और फिर 28 पे न्यू मून दोबारा इसी शेप में आ जाता है. तो ये क्या है? फेजेस ऑफ द मून. स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस. वी सी इन्यूमरेबल स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. हमें आकाश में बहुत से स्टार जो हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं. इन्यूमरेबल होता है बहुत से. दे लुक टिनी बट एक्चुअली दे आर बिग इन साइज़. यह हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं परंतु ये वास्तव में ये बहुत बड़े होते हैं. दे आर मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. यह अर्थ से, पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं. वी यूज़ अ टेलीस्कोपी टू सी द डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली. डिस्टेंस होते हैं दूर. हमें दूर के स्टार्स को क्लियरली देखने के लिए टेलीस्कोपी, जिसे दूरबीन कहा जाता है, का यूज़ करते हैं. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार है. लाइक द सन ऑल द अदर स्टार आर हाइज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज. सन की तरह ही और जो अदर स्टार है वो भी हाइज होता है बिग, विशाल, जलती हुई गैसेज का एक बहुत बड़ा गोला है. दे हैव देयर ओन लाइट. इनके पास अपनी लाइट होती है. आफ्टर द सन द स्टार क्लोजेस्ट टू अस इज़ द प्रोक्सिमा सेंटोरी. ये प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है हमारा सन के बाद जो दूसरा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी. द स्टार दैट शाइन मोस्ट ब्राइटली इन द नाइट स्काई इज़ सीरियस. अंडरलाइन द वर्ड. रात के समय जो बहुत चमकते हुए स्टार हमें दिखाई देता है वो है सीरियस. इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉग स्टार. इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. सम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म पैटर्न. कुछ जो स्टार्स के ग्रुप हैं वो पैटर्न फॉर्म में दिखाई देते हैं. सच पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. इस तरह के पैटर्न को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियन आर सम एग्जाम्पल्स. इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं. सम कॉन्स्टलेशंस दैट कैन बी सीन इन द स्काई ऑन द क्लियर नाइट आर द अर्सा मेजर या और ग्रेट बियर एंड द ओरियन एंड और हंटर. जो सम कॉन्स्टलेशन जो आकाश में रात के समय दिखाई देते हैं वो हैं अर्सा मेजर और ग्रेट बियर, जिसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, और ओरियन एंड हंटर. ये हैं. यहाँ पर देखिए ये पैटर्न फॉर्म में विभिन्न स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. स्कॉर्पियस, अर्सा मेजर एंड ओरियन. नाउ ओपन पेज नंबर 221. सैटेलाइट्स. Satellites are small celestial bodies that move around the planet. सैटेलाइट जो हैं वो एक स्मॉल बॉडी होती हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं. लाइक प्लैनेट दे टू डू नॉट हैव एनी हीट एंड लाइट ऑन देयर ओन. प्लैनेट की तरह इनकी भी कोई अपनी लाइट और हीट नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये सन की लाइट से जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाई देते हैं.
अ प्लैनेट में हैव मोर देन वन सैटेलाइट मूविंग अराउंड अस। जो हमारे प्लैनेट, एक प्लैनेट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है हमारी सैटेलाइट से जो हमारे चारों तरफ घूम रही है। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है। इट इज़ नोन एज द मून, यह मून है। जुपिटर हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दैट इज़ 63। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो 63 हैं। मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट, मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अ ह्यूमन मेड मशीन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द हेवेंटली बॉडी इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीन जो आकाश में चारों तरफ घूमती है उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ एंड द यूनिवर्स, सैटेलाइट हमें इंफॉर्मेशन देती है अर्थ के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डे टू डे चेंजेस इन वेदर कंडीशंस एंड ऑल्सो द पोजीशन ऑफ द अर्थ, यह हमें डे बाय डे इंफॉर्मेशन, जो डे बाय डे जो वेदर में चेंजेस होते रहते हैं और अर्थ की पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। द फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन प्रेजेंट डे रूसिया इन 1957। जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो सोवियत यूनियन, जिसे रूसिया कहा जाता है, में 1957 में हुआ था। इट वॉज कॉल्ड स्पुतनिक 1, इसे स्पुतनिक 1 कहा जाता है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975। इंडिया ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो 1975 में किया था। इट वॉज कॉल्ड आर्यभट्ट, इसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed our chapter 3, our solar system. Okay, bye bye, take care.